हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। आप देख पा रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेरे नीचे यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा होगा। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने लगाए थे, है ना। अब न्यूमेरिकल लगाने के बाद हमको ये देखना है कि दूसरा जो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्या मतलब होता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है? मैंने पहले ही बताया हुआ था कि अगर हम सल्यूट ऐड करेंगे, अगर हम सल्यूट ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है उसमें हम सल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। और वेपर प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। सल्यूट थोड़ा और हम ऐड करेंगे तो सालू क्या होगा? वेपर प्रेशर और घट जाएगा, और ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी हुई है। किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में, है ना। तो इस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को ही बोलते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं फिर से बता दूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसमें ऐड किया सल्यूट, और सल्यूट वेपर प्रेशर को घटाता है। वेपर प्रेशर की घटने से ही क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं, मैं आपको आज ये थोड़ा सा मैं ये ग्राफ डराइव करके दिखाऊंगा और इसका फार्मूला डराइव कराऊंगा, लेकिन आप केयरफुली सुनिए इस बात को ध्यान से। एनसीईआरटी के सिलेबस में या फिर बोर्ड के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। ये डेरिवेशन बस समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको नोट डाउन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये डेरिवेशन आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत है। बस डेरिवेशन समझिए, क्योंकि इस समझने से आपके न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन करने भी आसान होंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखते जाइए इसको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले बताया हुआ था कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अटेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, याद है आपको। जिस टेम्परेचर पे बाहर का प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। मोर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लेस बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर इफ़ एनी नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके सल्यू जो ऐसे सल्यूट या ऐसे पार्टिकल जो वोलेटाइल मतलब कि उड़ते ना हो, वेपराइज न होते हों, अगर उन्हें ऐड कर दिया जाए तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाता है घट जाता है। और जिसकी वजह से अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? बढ़ेगी। और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को ही बोलते हैं एलिवेशन। अब ग्राफ है मेरे पास, तो ग्राफ को देखिए। मान लीजिए कोई सॉल्वेंट कंडीशन है जिस जो कि बाहर के प्रेशर पे आप देख पा रहे हैं, बाहर का प्रेशर मेरे पास क्या है? 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसी कंडीशन में ये पी नॉट की वैल्यू मानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जब सॉल्वेंट का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी वो बॉयल होता है, ठीक है। और वही कंडीशन कहलाता है उसका पी नॉट, क्योंकि वो प्योर कंडीशन है। और इस पॉइंट को बोलते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट, टीबी मैंने बोला है, टीबी। अगर उस सॉल्वेंट में कुछ सल्यूट ऐड कर दिया गया, क्या ऐड कर दिया गया? सल्यूट ऐड कर दिया गया, तो सल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर हो गया कम हो गया, ठीक है। थोड़ा और ऐड किया तो और कम हो गया, ठीक है। और जब इसको आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया है। तो थोड़ा ग्राफ को देखिए कहाँ ये मीट कहाँ करता है। सॉल्वेंट पी नॉट यहाँ माना, जब सॉल्यूशन है ये पॉइंट डी है, ठीक है। डी पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर जिस पे सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था, सॉल्यूशन फर्स्ट जो है अभी इस वेपर प्रेशर तक पहुंचा है, इसी को बोलेंगे हम लोग P1। और सॉल्यूशन सेकंड ई पॉइंट तक पहुंचा है, इसको बोलेंगे हम लोग P2। और पी नॉट माइनस P1 और पी नॉट माइनस पी टू को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा P1 और डेल्टा P2। पी नॉट माइनस P1, पी नॉट माइनस P2, ध्यान रखिएगा, ठीक। ए बी सी जो है ये बॉइलिंग टेम्परेचर्स हैं सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन फर्स्ट के, सॉल्यूशन सेकंड के। और इनका जो गैप है वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा TB1, मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट तक का डिफरेंस, और डेल्टा TB2, TB माइनस T2 तक का, सॉरी T2 माइनस TB तक का पूरा जो डिफरेंस है वो डेल्टा TB2 है। ध्यान से देखिएगा, ए सी की वैल्यू डेल्टा TB2 है, ए बी की वैल्यू डेल्टा TB1 है, ए डी की वैल्यू यहाँ लिखा है डेल्टा P1, और ए ई की वैल्यू डेल्टा P2 है। ये P2 लिखा हुआ है,
अगर मान लीजिए आपको क्लियर ना हो तो मैं यहाँ दिखा दूँ, ये P2 है, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसी ग्राफ से काम आने वाला है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पहला कंडीशन T1 माइनस TB, TB1 डेल्टा TB1, T2 माइनस TB डेल्टा TB2। मान लीजिए कि सोल्यूशन बहुत हमारा डाइल्यूट है। जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो हमारा जो ये कर्व लाइन, जो नियरली कर्व लाइन है, हम इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे। जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं मानेंगे, ग्राफ को डेराइव करना और नंबर फार्मूले को डेराइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में जो ही ये स्ट्रेट लाइन होगा, ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल ABD हो जाएगा। ACE, यहाँ देख पा रहे हैं ACE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और उसके अंदर है ABD। अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो आपको मैं बता दूं, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो ऐसे में AC अपान AB इक्वल टू AE अपान AD हो जाएगा। और AC और AB की वैल्यू है, AC की वैल्यू डेल्टा TB2 है, AB की वैल्यू डेल्टा TB1 है। तो डेल्टा TB2 अपान डेल्टा TB1 इक्वल टू डेल्टा P1 अपान डेल्टा P2 हो जाएगा। अगर आप इसके नोमिनल प्रीफिक्स को छोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। हमने हटा दिया कि 1 2, देख पा रहे हैं डेल्टा TB2 और डेल्टा P1 ऊपर ही है, ठीक है। थोड़ा इसको और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा देख लीजिए इसको। ये गलती से मैंने यहाँ पे डेल्टा P1 लिख दिया था, एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा P2 होगा, है ना। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल होता है। तो ये डेल्टा TB2 और डेल्टा P2 ऊपर रहेंगे, डेल्टा TB1 और डेल्टा P1 नीचे रहेंगे। ऐसे में डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P हो जाएगा। हमने इसको माना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने ग्राफ से ये इक्वेशन निकाला। अब राउट्स लॉ को याद करिए। राउट्स लॉ की वैल्यू क्या थी, डाइल्यूट कंडीशन मैंने चूंकि माना था, तो डाइल्यूट कंडीशन के लिए राउट्स लॉ की वैल्यू क्या है, P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू W2। यहाँ पे आपको याद होगा ये फार्मूला होता है N2/N1, है ना, डाइल्यूट कंडीशन के लिए। N2 की जगह पे होगा W2/M2, N1 की जगह पे होगा W1/M1, तो M1 ऊपर चला जाएगा। क्लियर बात हो रही है। तो ऐसे में P0 माइनस P यहाँ लिखेंगे हम लोग, P0 इधर भेज रहे हैं और यहाँ से M1 को वापस ला रहे हैं। P0 इंटू M1, W2 M2 W1 को अलग कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि जो P0 है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। M1 मोलर मास है सॉल्वेंट का, ये भी कांस्टेंट रहेगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जब हम लोग लेते हैं, ठीक है। या गिवन अमाउंट आप नहीं भी लेंगे तो भी मोलर मास जो होता है सॉल्वेंट का वो कांस्टेंट रहता ही है, ठीक है। सॉल्यूट का मोलर मास कांस्टेंट नहीं होता, ये मैं समय आने पे आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी तो इसको देखिए, ठीक। तो अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, P0 एंड M1 आर कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्वेंट, फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट, ऐसे में P0 माइनस P, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा P। तो डेल्टा P जो है ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू इसके। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो इक्वेशन सेकंड P0 माइनस P प्रोपोर्शनल टू W2 अपान M2 इंटू W1। अगर हमारा सॉल्वेंट 1 kg होता, अगर 1 kg सॉल्वेंट होता तो यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या हो जाती, मतलब पर kg के लिए W1 अपन आप 1000 करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और ये पूरा फार्मूला आएगा P0 माइनस P प्रोपोर्शनल टू W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, है ना। और इसी को बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं, मोलालिटी। इसका मतलब डेल्टा P जो है, जो डेल्टा P है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोलालिटी के। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, थोड़ा देखिए, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB भी है और डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू हमने क्या प्रूव किया, मोलालिटी भी। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को, तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलेंगे KB, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, और M की वैल्यू तो मैंने ऊपर लिखा ही था, W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। KB यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे, के अलावा इसका कुछ और भी नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल डालेंगे तो ऐसे में W2 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 kg का मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन फोर्थ बिकम डेल्टा TB इक्वल टू KB। इसी को बोलते हैं मोलल, ध्यान रखिएगा 1 मोल ऐड किया था ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसका एक नाम और है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो KB की कुछ वैल्यू है और इसका यूनिट होता है केल्विन, किलोजूल, किलोग्राम पर मोल, ठीक है।
केल्विन किलोग्राम पर मोल। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, केबी का जो यूनिट है, केबी के मैंने कुछ फार्मूले अपने तरफ से मैंने सर्च किए हैं, ये कंपटीशन के लिए बस काम आएगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। के बी इक्वल टू m1 इंटू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ये, और आर तो आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, टी बी पता है आपको बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, m1, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और के बी का फार्मूला निकालने के लिए एक और फार्मूला हमारे पास है, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, असल में एल वी है, ये लग नहीं रहा है, एल वी है, यहाँ पे एल वी का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा पर ग्राम। तो ये दोनों फार्मूले एक्चुअली कंपटीशन में कुछ न्यूमेरिकल लगाने के लिए आते हैं, तो मैंने नोट किया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा दूँ, रिवाइंड करवाने के लिए मैं बोल दूँ कि एलिवेशन ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सिंपली आप पहले समझिए कि सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटता है, यही उसका है कॉन्सेप्ट। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ऐसे में आपको एक ट्रायंगुलर ग्राफ मिलेगा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं ग्राफ के हेल्प से आप डिराइव कराएंगे फार्मूले को, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और उसके बाद से आपको प्रूव करना है कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू यम। जब ये प्रूव करेंगे दोनों को कंपेयर करके आप फार्मूले को निकालेंगे। आप ध्यान रखिए बोर्ड के लेवल पे और एनसीईआरटी के लेवल पे बस एक यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बस ये फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, इस पर न्यूमेरिकल लगाना है। कोई भी तरह का प्रूफ या फिर डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ठीक है, कंपटीशन से मतलब नहीं है, बोर्ड में पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ डेरिवेशन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा था, ठीक है। तो किया हुआ था, मैं सोचा आपको दिखा भी दूं, और भी कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे आप, ठीक है। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज करना था। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट पे, और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, केबी का मतलब होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर बात हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल लगेगा। केबी का अगर आप मतलब नहीं समझ पाएंगे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये चलते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये सोल्यूशन आपका पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 18 ग्राम ग्लूकोज, देख पा रहे हैं फार्मूला उसका, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। केबी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। कह रहा है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व कर दिया जाए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, तो किस टेम्परेचर पे वो बॉयल करेगा, अगर प्रेशर की वैल्यू ये दी गई हो तो। ये जो प्रेशर की वैल्यू है, मैं थोड़ा आपको क्लियर करूं कि ये 1.013 एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर की। एक्चुअली ये बार में होता है, ठीक है। वैसे हम नियरली मानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 बार, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है तो थोड़ा आपको बड़ा संभल के क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा 1 बाय 1 चलता हूँ और लगाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गिवन क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब W2 की वैल्यू, सल्यूट का मास दिया हुआ है 18 ग्राम, 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, फार्मूला दिया है, तो फार्मूला दिया हुआ है तो आप निकालेंगे, 6 कार्बन है, 12 6 होता है 72, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, तो 16 6 करेंगे तो निकाल जाएगा, कुल कितना आएगा, मैं जोड़ दे रहा हूं, 180 ग्राम आ गया, ठीक है। मोलर मास की वैल्यू 180 ग्राम आ गई, ठीक है। 1 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब कि W1 की जो वैल्यू है वह क्या है, 1 kg है, या इसको आप बोल सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर का मतलब T1 पूछ रहा है, T1 मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो तो आपको पता ही है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है केल्विन में रखेंगे आप, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 373.15 केल्विन होता है। थोड़ा समझ के चलेंगे, मैं अब एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि बस डेसिमल का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए जब एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी भी पड़ेगी, ठीक है।
Kb की वैल्यू भी आपके पास दी गई है, एलिवेशन कांस्टेंट 0.52, फार्म आपको इसका यूनिट याद है, केल्विन किलोग्राम क्या था, पर मोल था। ठीक है, मैं लगाऊं क्वेश्चन अब, तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो डेल्टा टीबी होता है ये होता है केबी इंटू एम, ये होता है फार्मूला। फार्मूला को थोड़ा निकालिए, सही करिए। तो फार्मूले से हो जाएगा T1 माइनस टीबी इक्वल टू के बी इंटू यम के लिए होता है W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू क्या होता है W1। मोलरिटी का फार्मूला होता है, आपको पता ही है। अब T1 निकालना है, TB की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू निकालना है, तो T1 इक्वल टू माइनस हो गया, TB की वैल्यू कितनी है 373.15, KB की वैल्यू कितनी दी है 0.52 केल्विन किलोग्राम में, ठीक है। W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू 18 ग्राम है, इंटू 1000 करेंगे। M2 की वैल्यू हमने निकाला 180 आया था, और W1 की वैल्यू भी 1 kg मतलब 1000 ग्राम दिया गया है। सॉल्व हो जाएगा, ये कटेगा टेंजा, कटेगा टेंजा, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिखाता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी, डेसिमल एक पॉइंट और आगे बढ़ाइए 0.052, और ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी 373.15। मैंने इसलिए 1 पॉइंट रखा था क्योंकि देख पा रहे हैं आप डिफरेंस बहुत ही मामूली आता है, इसी को आप समझ के चलेंगे और इसको ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए। ये जो वैल्यू है वो आ गई 37, देख पा रहे हैं आप केल्विन, 373.202 केल्विन में। ये है इस टेम्परेचर पे जाके सोल्यूशन बॉयल करेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लगाऊंगा, को देखिए उसको। दूसरा जो क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of solute, M2 का मतलब molar mass of solute, Kb की वैल्यू दी गई है 2.53 केल्विन किलोग्राम, ठीक है, पर मोल दिया हुआ है। तो आपके पास कुछ वैल्यू है, गिवन वैल्यू हम लोग नोट करेंगे पहले, सबसे पहले नोट करेंगे गिवन वैल्यू। मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, देखिए इसको। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन में है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि टीबी की वैल्यू दी गई है 353.23 केल्विन। व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, मतलब सल्यूट का मास दिया गया है 1.8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि बेंजीन का मास दिया गया है 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट रेज टू, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना हो गया 354 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 354.11 केल्विन हो गया। मोलर मास की वैल्यू पूछ रहा है, M2 की वैल्यू पूछा हुआ है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। Kb की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास Kb की वैल्यू दी गई है 2.53 केल्विन, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमारे पास Kb की वैल्यू दी गई है, फटाक से क्वेश्चन लगा लेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले कि आपको पता है डेल्टा टीबी का मतलब होता है T1 माइनस टीबी। T1 की वैल्यू आपके पास है, इसको यहीं थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आसान हो जाएगा। TB की वैल्यू है 353.23, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, वैल्यू आप देख पा रहे हैं 0.88 केल्विन डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो फार्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.88 हो गया, के बी की वैल्यू 2.53 इंटू मोलरिटी की जो वैल्यू है, मोलरिटी की वैल्यू है W2, आपको पता है W2 की वैल्यू हमारे पास है 1.8 ग्राम इंटू 1000 होता है फार्मूले में, है ना। और W1 की वैल्यू, बेंजीन का तो हमने मोलर मास निकाला ही नहीं अभी तक, बेंजीन का मोलर मास, सॉरी M2 की वैल्यू ही पूछ रहा है, बेंजीन का मोलर मास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। M2 इंटू W1, बेंजीन का मास 90 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू आई थिंक आपके पास आ ही जाएगी। M2 की वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिएगा,
ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन आपको और बताना, एक क्वेश्चन लगाने के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप मोलर मास निकाल के मुझे दिखाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए आपको, ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली थे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2563 ग्राम ऑफ नैप्थलीन, 120 ग्राम इसका होता है मोलर मास, इन 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म गिव्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.20। एलिवेशन की वैल्यू सीधा दी गई है। एलिवेशन का मतलब होता है कि डेल्टा टीवी की वैल्यू सीधा दे दी गई है 0.2, ठीक है। वाइल ए सोल्यूशन ऑफ 0.621 ग्राम ऑफ एन अननोन सल्यूट, एक दूसरा कोई सल्यूट है, इन द सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास सॉल्वेंट का सेम रखा गया है, ठीक है, गिव्स ए 0.647 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन, ठीक है। फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन। तो हमारे पास दो कंडीशन है, आप देख पा रहे हैं। पहले कंडीशन के हिसाब से नैप्थलीन में, ठीक है, नैप्थलीन को ऐड किया गया, सॉरी नैप्थलीन में ऐड किया गया क्लोरोफॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं। फिर एक अननोन सॉल्यूट है जिसको ऐड किया गया, तो कह रहा कि क्या नाम है, एलिवेशन दिया गया है आपको। अननोन सॉल्यूट का मोलर मास आपको पता करना है। दूसरा जो ये आपको बता दूं मैं, ये बोर्ड के क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, हम लोग इसको लगाएंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप घर पे लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि दो बार हमको एलिवेशन दिया गया है, कंडीशन दो दो है। हम इसको लगाएंगे, पहले गिवन सॉर्ट आउट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर हमारा सॉल्वेंट सेम होता है तो इसका मतलब जो एलिवेशन कांस्टेंट है केबी, उसकी वैल्यू नहीं बदलती। इसका मतलब जो केबी की वैल्यू पहले कंडीशन में रहेगी वही दूसरे कंडीशन में रहेगी। आप देख पा रहे होंगे एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो पहले कंडीशन के हेल्प से हम एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे, दूसरे कंडीशन में उसको रखेंगे और फिर मोलर मास निकालेंगे अननोन सॉल्यूट का। क्लियर बात हो रही है। पहले कंडीशन में सब कुछ हमारे पास है सिवाय केबी के, तो हम लोग सीधा सीधा केबी को निकाल लेंगे। क्लियर बात हो रही है। चलिए चलते हैं, निकालते हैं, तब शुरू करें। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले नोट करेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से और सेकंड कंडीशन के हिसाब से गिवन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2563 ग्राम ऑफ नैप्थलीन, मतलब कि जो W2 की वैल्यू है वो 0.2563 ग्राम है। नैप्थलीन का मोलर मास हमारे पास दिया गया है, M2 की वैल्यू 128 ग्राम, देख पा रहे हैं आप। इन 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म का मतलब W1 की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 50 ग्राम। गिव्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू भी हमारे पास है 0.201 डिग्री सेल्सियस, 0.201 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीबी है। डिफरेंस मैं आपको बता दूं, डिफरेंस जो होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, इसलिए वैल्यू 0.201 केल्विन में भी आएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम होती है कि जब डिग्री सेल्सियस था तो वही वैल्यू मैंने केल्विन में कैसे लिख दिया। उसके लिए आप ऐसे देखिए, मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास 273 केल्विन है और हमारे पास जो 237 केल्विन है, और मान लीजिए हमारे पास 237.15 केल्विन है, देख पा रहे हैं आप। 237 केल्विन, 237.15 केल्विन, इसका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 0.15 केल्विन आएगा डिफरेंस। फिर से देखिए, अगर हमारे पास 237 डिग्री सेल्सियस है और 237.15 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू तब भी 0.15 डिग्री सेल्सियस आएगी। डिफरेंस जो है, डिफरेंस कभी नहीं चेंज होता, बेस पॉइंट डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम लोग डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं केल्विन में तो बेस पॉइंट 273.15 ऐड करते हैं, लेकिन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। एक केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है जब वो इंक्रीज करता है। तो मैं समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो एक बार मैं आपको और दिखाऊंगा। 0 डिग्री सेल्सियस और मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस कितना का है, 1 का। इसकी वैल्यू क्या होती है 273, इसकी वैल्यू क्या होती है 274, डिफरेंस कितने का है 1 का। तो इसका मतलब
कि डिफरेंस जो है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, एक होती है, बस बेस पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है उसी को मैंने केल्विन में लिख दिया। क्लियर बात हो रही है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से हमारा जो फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू यम होता है। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास पहले से पड़ी हुई है 2.01 है, के बी की वैल्यू आपको निकालना है, एम की वैल्यू क्या होती है, W2 की वैल्यू है 0.2563 इंटू क्या होगा, इंटू होगा 1000, M2 का वैल्यू दिया हुआ है 128 और W1 की वैल्यू दी गई है 50। इस पूरे को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आप के बी, यहाँ से निकाल सकते हैं के बी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन भी हमारे पास है, कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ 0.6216 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूशन, मतलब कि अननोन सोल्यूशन का W2 मास दिया है 0.6216 ग्राम दिया हुआ है, अननोन सॉल्यूट है इन द सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट। सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब हमारा मास कितना था 50 ग्राम, तो मास अभी भी 50 ग्राम बना रहेगा। सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट 50 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट सेम है तो के बी की वैल्यू वही रहेगी, के बी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो के बी यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक है। कह रहा है एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन द सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट गिव्स अ 0.647 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन। डेल्टा टी बी की वैल्यू, डेल्टा टी बी की वैल्यू दी गई है 0.647 डिग्री सेल्सियस, इसी को आप लिखेंगे 0.647 केल्विन लिखेंगे, ठीक है। तो टी बी की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछ रहा है M2 निकालिए, M2। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, के बी निकालेंगे, फिर उसके बाद से के बी यहाँ लिखेंगे, के बी सेम होगा, उसके बाद से M2 निकालेंगे, सेम फार्मूले से M2 निकालेंगे, है ना। तो आप ये के बी निकाल करके यहाँ पे M2 निकाल करके सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर बात हो रही है, दिखा देंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, उसको भी लगाएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन ये है, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.57 डिग्री सेल्सियस पर मोल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 81 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन फार्म्ड when 5 gram of C14H12 is dissolved in 15 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास दिया है, देख पा रहे हैं आप 15 ग्राम, सल्यूट का भी मास दिया है 15 ग्राम 5 ग्राम, सल्यूट का फार्मूला दिया है, आप उसे मोलर मास निकाल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, मतलब टीबी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या T1 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे आप, निकालिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी लगाइए। डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर 40 ग्राम बेंजीन, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को भी लगाइए और लगा के इसके आंसर शीट मुझे सेंड करिए, ठीक है। थैंक यू।